नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जीवीएन एक्सप्रेस न्यूज। मैं प्रदीप शर्मा, कैमरामैन देवेंद्र सिंह के साथ। आज हम आए हैं ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण, जहां ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के सफाई कर्मचारियों का एक आंदोलन चल रहा है, जिसमें ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के नाम अपनी मांगों को लेकर उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है। आइए बात करते हैं सफाई कर्मचारियों से। आपका परिचय? मेरा नाम रणबीर जंघारा है, उत्तर प्रदेशीय सफाई कर्मचारी संघ यूनियन से जिला अध्यक्ष हूँ। आप यहाँ लोग इतने लोग इकट्ठे हुए हैं कर्मचारी, क्या प्रमुख मांगे हैं आपकी? हमारी जो प्रमुख मांगे हैं, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में जो सैलरी बढ़ चुकी है वो सैलरी हमें भी चाहिए, और हमारा 10 लाख का इंश्योरेंस जो है हमें हर बार पहले से ही मिलता आ रहा था। अब नए ठेकेदार आ गए हैं, नए टेंडर हुए हैं, तो ये लोग कह रहे हैं कि एक्सीडेंटल है, जबकि हमें हर परिस्थिति में पैसे मिलते थे। अब हमारी मांग है कि हमारे वो पैसे किसी भी हाल में रुकने नहीं चाहिए, बढ़ी हुई सैलरी हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ठेकेदार आते हैं वो चले जाते हैं। हमने आज तक उनसे EL, CL, मेडिकल की छुट्टी और ग्रेजुएटी भी नहीं ली है, सिर्फ इसी कारण कि हमारा 10 लाख रुपए का मुनाफा था। अगर किसी की डेथ हो जाती तो वो 10 लाख रुपए हमें मिलते थे। हम तो चाहते कि ऐसा किसी को भी पैसा ना मिले। अगर कोई आदमी किसी भी कारणवश कहीं पे खत्म हो जाता, सरकार उसको भी 50-50 लाख रुपए और मकान तक दे देती है। ये कर्मचारी पूरा जीवन अपना व्यतीत कर देते हैं यहाँ पर डेथ होने के बाद में, उसके बावजूद भी वो 10 लाख रुपए हमारे खत्म कर दिए गए हैं। और जो प्राधिकरण में कर्मचारी हैं उनकी सैलरी 20,604 रुपये हो गई है। और हमने अपनी मांग करी थी, फरवरी में बोर्ड बैठक हुई थी, हमारी मांग थी नोएडा के समान वेतन की। अंदर वाले कर्मचारियों की सैलरी बढ़ चुकी है, हमारी सैलरी नहीं बढ़ी है। और जो यहाँ पर जितनी भी कंपनियां हैं उन कंपनियों में सब में अलग अलग सैलरी है, अलग अलग तरीका से PF दिया जाता है, जबकि प्रदेश एक है, जिला एक है, प्राधिकरण एक है, और सबकी जो सैलरी है 17,170 रुपये, उसमें से काट पीट के सबको समान नहीं दी जा रही है, सबका PF समान जमा नहीं किया जा रहा है। और जो हमारी मूल सुविधाएं हैं उनके नाम पे भी हमें कुछ नहीं मिलता है, जैसे कि मेडिकल सुविधा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमने प्राधिकरण से बार बार ये कहा है कि हमारे जितने भी कर्मचारी भाई हैं उनका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, चाहे भले ही 200 रुपया हमारी सैलरी में से कम कर दो, लेकिन स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। जब हम ठीक ही नहीं रहेंगे तो इस शहर की सफाई कौन करेगा? हमारी वो स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं है। अभी ये जो सफाई कर्मचारी हैं लगभग कितने लोग हैं? ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में करीबन 1900 कर्मचारी हैं, और जो वर्तमान में कार्य पे दिखाए जाते हैं मात्र 1500 कर्मचारी हैं। ये आप स्थायी कर्मचारी हैं, तो ये ठेकेदार के थ्रू आपको तनख्वाह मिलती है या अथॉरिटी के थ्रू मिलती है, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के थ्रू मिलती है? उत्तर प्रदेश में जितने भी प्राधिकरण हैं 1976 के तहत जो भी प्राधिकरणों की स्थापना हुई है, पूरे उत्तर प्रदेश में सभी प्राधिकरणों में कर्मचारी परमानेंट भी हैं, संविदा पे भी हैं, प्लेसमेंट पे भी हैं, और जितने भी नगर निगम, नगर पंचायत है वहां पे भी कर्मचारी परमानेंट हैं। नोएडा प्राधिकरण में भी कर्मचारी परमानेंट है। सिर्फ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ऐसा है कि यहाँ पर आज तक भी एक भी कर्मचारी को परमानेंट स्थायी नहीं किया गया है, जबकि सफाई का कार्य ठेकेदारी प्रथा में नहीं आता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ है, सफाई कर्मचारी हूँ। कहाँ के रहने वाले हो? मैं बुलंदशहर का हूँ। क्या मांग है आपकी? मांग ये है कि हर बार हमें ये धरना करना पड़ता है, लेटर लगाने पड़ते हैं। अधिकारियों को सभी को पता है कि महंगाई बढ़ रही है, 1 रुपए की माचिस 2 रुपए की हो गई, क्या इनको ये नहीं पता कि इनकी सफाई कर्मचारी की तनख्वाह बढ़ी हुई है तो उनको बढ़ा के दी जाए? कोरोना बीमारी आई, उसमें वाल्मीकि समाज को बहुत तगड़ेपन से यूज किया था। क्या प्रधानमंत्री जी को, क्या मुख्यमंत्री जी को ये पता नहीं है ग्रेटर नोएडा के एक ऐसी स्थायी जगह है कि यहाँ क्या शोषण हो रहा है, क्या कटौती हो रही है? ये प्राधिकरण आए दिन नई शर्त लागू करता है कर्मचारियों के ऊपर, लेकिन उनके हक के बारे में नहीं सोचता है, उनकी सब चीजों को कुचलने को तैयार होता है। तो मेरा ये कहना है, समाज से सभी इकट्ठे होकर आर पार की लड़ाई लड़ो, जो होगा सो देखा जाएगा। जो प्राधिकरण में ठेकेदार है, जिसके अधीन आप लोग सब काम कर रहे हैं, उनसे क्या आपकी बात हुई? बात हुई है जी। वो कहते हैं कि हमें तो जो भीतर से दिया जा रहा है हम वो दे रहे हैं, हम फालतू कुछ नहीं देंगे। ठेकेदार कहना है कि मतलब जो भीतर से हमारा टेंडर हुआ, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण जो टेंडर दिया उसके अकॉर्डिंग हम आपको, मतलब जो उसके अनुसार आपको वेतन दिया जा रहा है, उससे फालतू नहीं देंगे। आपकी तनख्वाह 21,000 रुपए कर दी जाए
और आपकी कुछ मांगे मानी जाए तो आप ये धरना प्रदर्शन बिल्कुल। और जो ज्ञापन खत्म कर देंगे। बिल्कुल कर देंगे जी। सर मेरा ये कहना है, ग्रेटर नोएडा में जो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में हुई थी, और जब से सफाई कर्मचारी यहाँ पे कार्यरत हैं, और इसी की एक शाखा है नोएडा, वहाँ पे जो कर्मचारी हैं उससे पहले से कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पे सर कर्मचारी परमानेंट हैं, लेकिन ग्रेटर नोएडा में अभी तक कोई भी कर्मचारी परमानेंट नहीं है, सफाई कर्मचारी। तो सर मेरा ये कहना है, कोई बिल्डिंग का ठेका दिया जाता है महीने 15 दिन के लिए, साल भर के लिए, तो उसको ठेके में दिया जाता है कार्य। सर हमारा तो रेगुलर कंटिन्यू कार्य है, तो इसको ठेके में क्यों दे रखा है। रही बात सर वैकेंसियों की, वैकेंसी निकलती है पूरे भारत में, तो क्या हमारे जो प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, योगी जी बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी, उनको क्या ये नहीं दिखता कि सन 1994 से ग्रेटर नोएडा की स्थापना हुई थी, जब से सफाई कर्मचारी यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, तो क्या इनको परमानेंट नहीं किया जाना चाहिए। सर वैकेंसी निकलती है, उनमें नए सिरे से फार्म भरते हैं, उनको परमानेंट कर दिया जाता है। नहीं तो यहाँ पे कोई कर्मचारी रेगुलर है, नहीं कोई मिस्टॉल है, नहीं कोई यहाँ पे परमानेंट है। और हमारी जो फिलहाल जो ड्यूटी है वो 6 बजे से कर रखी है। सर हमारी जो ड्यूटी है वो पहले 8 बजे से थी, 6 बजे से ड्यूटी कर रखी है। सर चलो हम 6 बजे से ड्यूटी कर लेंगे, लेकिन हम मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहते हैं, जितने भी ग्रेटर नोएडा में सफाई कर्मचारी भाई हैं, उनके लिए आवास योजना होनी चाहिए। हर कर्मचारी को यहाँ पे एक प्लॉट फ्लैट मिलना चाहिए। पूर्व में भी आपने इस तरीका का ज्ञापन प्राधिकरण के अधिकारियों को दिया है क्या? जी हाँ जी, पहले भी हम ज्ञापन दे चुके हैं, ये अब हमारा दूसरा ज्ञापन है, और 31 तारीख को हम फिर तीसरा अपना ज्ञापन देंगे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम डेट खोल कर नहीं अपना अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पर तैयार करेंगे। हम ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को आज अपना ज्ञापन दे रहे हैं, और बीच में पहले भी हम लेटर दे चुके हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में अंदर पेमेंट बढ़ चुकी है। हमारा 10 लाख का इंश्योरेंस था, उसे एक्सीडेंटल कर दिया गया है, जो कि हमें पहले से मिलता आ रहा था। और हमारी जो अन्य मांगे हैं वो हैं, हम प्राधिकरण को 31 तारीख तक का समय दे रहे हैं, 30 तारीख तक का। 31 तारीख को हम पुनः दोबारा से यहीं पे आएंगे। अगर हमारी इन बातों पर प्रकाश नहीं डला, या ये बातें हमारी नहीं हुई, या टेबल वार्ता नहीं हुई, तो हम 31 तारीख से ही अपना धरना यहीं पे स्टार्ट कर देंगे। आएंगे ज्ञापन देने, अगर इन पे कोई प्रकाश नहीं डला तो 31 तारीख से ही हम अपना धरना स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे। ये आप लोगों से हमारी ये बातें आगे तक पहुँचाई जाएँ। और आदरणीय जी, हम नहीं चाहते कि शहर की व्यवस्था खराब हो, लेकिन मालूम नहीं कि प्राधिकरण के अधिकारियों की जन क्या मजबूरी है कि जो नियोजकता हैं वो आप लोगों की बात को बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। जो भी बातें हमारी हर 20 तारीख को होती हैं वो जमीन पर नहीं आती हैं। हम बार बार गुहार करते हैं, हमारे कर्मचारी मजबूर होकर इस प्राधिकरण के गेट पे आते हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की जन कौन सी नीति है कि हम कोई भी कार्य हमारा बिना हड़ताल के पूर्ण नहीं होता है। हर कार्य प्राधिकरण का बिना हड़ताल के हो जाता है। हम लोगों को अगर 1 रुपया भी बढ़वाना है उसके लिए भी हड़ताल, बढ़ती मांगनी है उसके लिए भी हड़ताल, कोई भी कार्य A to Z है उसके लिए हमें हड़ताल करनी पड़ती है और हमें यहाँ पे आना पड़ता है। ऐसा क्या कारण है? ऐसे महोदय जी, आप सक्षम अधिकारी हैं, हमारी बात को आला अधिकारियों तक पहुँचाएं और इसका समाधान कराएं। हम नहीं चाहते कि ग्रेटर नोएडा का नाम बदनाम हो। अभी G20 भी यहाँ पे प्रोग्राम होने वाला है। अगर ये कर्मचारी इस प्राधिकरण के गेट पे यहाँ बैठे रहेंगे तो किस तरीका से वो प्रोग्राम पूर्ण होगा। ये नीचे तकबे का कर्मचारी जो इस शहर को स्वच्छ करता है, अच्छे तरीका से सबको स्वच्छ रखता है और पूरे शहर की देखभाल करता है, यही यहाँ पर परेशान है। हर तरीका से इसका शोषण हो रहा है। आप लोगों की निगरानी में आप लोग सक्षम अधिकारी हैं और आप लोगों की बात ठेकेदार नियोजकता नहीं मानते हैं। ये लोग अपने पेमेंट के लिए भी तरसते रहते हैं, बोनस के लिए तरसते रहते हैं, अपनी छोटी छोटी मांगों के लिए भी परेशान रहते हैं। हर महीने 20 तारीख को मीटिंग होती है, लेकिन क्यों, क्या कारण है, इसको तो आप ही बता सकते हो, जो हमारी बातें पूरी नहीं होती। धन्यवाद। ये हम आपको ज्ञापन दे रहे हैं और हमारी प्रार्थना है आपसे कि हमें 30 तारीख तक टेबल वार्ता के माध्यम से हमारी इन मांगों पर प्रकाश डाला जाए। जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में सैलरी बढ़ी है वो हमारी सैलरी बढ़वाई जाए और 10 लाख का जो इंश्योरेंस है वो हमें हर स्थिति में दिया जाए। और सबसे बड़ी मांग हमारी ये है कि चाहे हमारे 200 रुपए काट लिए जाए, हमें स्वास्थ्य के लिए 2 अस्पताल प्राइवेट दिए जाएं, हमारा हेल्थ कार्ड बनाया जाए। हम इस विषय से बहुत ज्यादा ग्रसित हैं और यहाँ पर ड्यूटी 6 बजे की हो गई है, जबकि संविधान में माता बहनों के लिए 8 बजे की ड्यूटी है। पूरे भारतवर्ष में 6 बजे की ड्यूटी कहीं पर भी नहीं है। अगर नगर पंचायतों में 6 बजे की ड्यूटी है तो वो 6 बजे आते हैं और 8 बजे अपने घर चले जाते हैं और उसके बाद में शाम को 5 बजे आते हैं और 7 बजे घर चले जाते हैं। उनकी पेमेंट भी कम से कम 40-50 हजार रुपए होती है। आपका परिचय? उत्सव कुमार निरंजन,
और इंचार्ज सीनियर मैनेजर हेल्थ। सर, जैसा कि ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के सफाई कर्मचारियों को एक धरना हुआ है और ज्ञापन दिया है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, जो चीज़ें हमारे स्तर से हो सकती हैं उनको तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सैलरी वाला जो मैटर है, जहाँ जहाँ जिनकी रह गई है, पिछले 3-4 दिनों से मैं लगातार इसको देख रहा हूँ, वॉच भी कर रहा हूँ। कुछ लोगों की सैलरी आ भी गई है, कुछ लोगों की लिस्ट, करीब 7-8 लोगों की लिस्ट अभी इन्होंने दी भी थी, उसको हमने परस्यू करने को भेजा है कि इसमें कौन कौन लोग रह गए हैं जिनकी कभी किसी महीने की 4-5 दिन की या कितनी सैलरी छूटी हुई है। क्योंकि काफ़ी पहले से ये मामला चला हुआ है, कुछ लोगों को ट्रांसफ़र हुआ था एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, तो ये उस समय का मैटर है और उसको मैं दिखवा भी रहा हूँ लगातार में। जीवीएन एक्सप्रेस न्यूज के माध्यम से सफाई कर्मचारियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें मेरे स्तर की हैं, जो एसएम स्तर की हैं, वो मैं अपनी तरफ से इसको आगे बढ़ाता हूँ और जो मेरे स्तर से ऊपर की चीज़ें हैं वो मैं संबंधित अधिकारियों को नोटिस में लाता हूँ।